गुड इवनिंग बच्चों। सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आई होप सब लोग ठीक हैं और आपकी जो वीकेंड थी सैटरडे संडे मैं समझूंगी कि अच्छी गुजरी है ना। तो साथ में जितना आप खेलते हैं कूदते हैं उससे साथ ही आपको क्या करना है, पढ़ाई भी करनी है ना। तो आपके एनुअल एग्जाम्स जो है डे बाय डे क्या हो रहा है, उनकी डेट जो है नजदीक आ रही है ना। तो मन लगाकर पढ़ाई भी करना जरूरी है। ओके। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यस, तो मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन जो है शेयर कर रही हूँ। सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके। तो हमारा कोट क्या कहता है आज? काम इज अ सुपर पावर, डोंट लेट स्ट्रेस किल योर हैप्पीनेस। इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है मुझे? काम इज अ सुपर पावर मतलब शांत मन को शांत रखना, अपने दिमाग को जो शांत रखना, वो क्या है? वो एक सुपर पावर है। वो हर किसी में नहीं होती है। आपने देखा होगा हर कोई जो है बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या फिर गुस्से में क्या तो कुछ बोल देते हैं। लेकिन बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, जो शांत रहकर सिचुएशन को समझकर उसी प्रकार से जवाब या फिर रिएक्शन देते हैं, है ना। तो हमें जो है वो शांति अपने में बनाए रखनी है। कितना भी सिचुएशन टफ हो, कितने भी मुश्किलें हो, जब आप शांति से या फिर सोच समझ कर जब आप विचार करते हो और डिसीजन लेते हो, तब आपके जो रिजल्ट्स है बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं या फिर पॉजिटिव वे में आते हैं। अगर आप स्ट्रेस हो या फिर आपने बहुत ही गुस्से में अपने आप को इतना दबाव डाल दिया अपने ऊपर, तो आपकी खुशी जो है वो मर जाएगी। आप हर एक चीज में जो है जो है दुख को फेस करना स्टार्ट कर दोगे या फिर आपको जो है दुख का एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए शांत रखना बहुत जरूरी है। प्लानिंग करना, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है, कितने बजे आपको उठना है, कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है, कितने बजे तक आपको होमवर्क करना है। तो जब आप प्लानिंग करते हो तो आप शांति से अपना जो रूटीन है वो फॉलो कर सकते हो। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आ रहे या फिर तकलीफें आ रहे, तो उनको शांति से हैंडल करना सीखिए और अपने खुशी को जो है और ज्यादा कीजिए। ठीक है। यस, तो आज का कोट हमने देख लिया। ऑल राइट। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो हम लोग कौन से चैप्टर पे है? हम लोग हमारा आखिरी चैप्टर द अदर साइड ऑफ जीरो पे है ना। यस, द अदर साइड ऑफ जीरो। तो लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कशन किया था? इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस, है ना। इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस के बारे में हमने जो है डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो वहां पे हमने क्या देखा था? हमने देखा था इंटीजर्स को जो है हम लोग बैंक्स में उपयोग करते हैं। उसके बाद ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शंस को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंटीजर्स को देखते हैं। साथ ही टेम्परेचर, टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर को दर्शाने के लिए भी हम लोग इंटीजर्स की मदद लेते हैं। इंटीजर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स, फिर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ओके, हम लोग टेम्परेचर जो है हर किसी का चेक करते हैं। हम लोग यूजुअली लिक्विड आइटम्स का टेम्परेचर चेक करते हैं। फिर अपने बॉडी का भी हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं। यस और नो? जब आपको बुखार आ जाए तो आपके पेरेंट्स या फिर अगर आप डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर क्या करते हैं? आपके मुंह में एक एक निब जैसा, एक पेंसिल जैसा, एक लंबा सा एक स्टिक रखते हैं, है ना। वहां पे वो कुछ 10 सेकेंड 15 सेकेंड रखने के बाद उसको निकालते हैं और वहां पे एक रेड मार्किंग दिखाई पड़ती है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को बताता है नहीं, है कि नहीं?
तो वहां पे टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्लाइमेट को दिखाने के लिए आज कितना ठंड है, कितने डिग्री सेल्सियस ठंड है, कि अगर बारिश होने वाली है क्या, या फिर आज धूप कितनी डिग्री है, वो सभी हम लोग वेदर या फिर क्लाइमेट को दर्शाने के लिए भी हम लोग टेम्परेचर की मदद लेते हैं। यस और नो? सो टेम्परेचर को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इंटीजर्स की आवश्यकता बहुत है। उदाहरण के लिए जब हम लोग वेदर या फिर क्लाइमेट की बात करते हैं, तो अगर आप विंटर्स में देखेंगे, ठंड के मौसम में, अरुणाचल प्रदेश में ही, है ना, यूजुअली टेम्परेचर कितने तक आता है? -4 डिग्री, -5 डिग्री, है कि नहीं, -6 डिग्री। यस, इतना तक आता है कि नहीं? पूरा बर्फ आ जाता है, वहां पे गिर जाता है। यस और नो? तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स को उपयोग कर रहे हैं। वैसे ही अगर गर्मी को दर्शाने के लिए 30 डिग्री, 40 डिग्रीज, 25 डिग्रीज, 24 डिग्रीज, है ना, तो वहां पे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स की मदद ले रहे हैं। यस और नो? यस। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है हमें हमारे टेम्परेचर का मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या दर्शाता है? टेम्परेचर क्या दर्शाता है? टेम्परेचर हमें कितना, एक हमारे हमारा बॉडी हो या फिर एक वेदर हो, कितना ठंड या गर्म है, हमारे आसपास का जो क्लाइमेट है वो कितना ठंड या गर्म है, वो हमें जो है बताता है। ठीक है? इज इट क्लियर? सो इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। सो इस मेजरमेंट के लिए हम लोग इंटीजर्स का उपयोग करते हैं। ओके। सो यहाँ पे मैं आपको टेम्परेचर एक्चुअली जो हम लोग मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया, जो आपके मुंह में रखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज थर्मोमीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। सो थर्मोमीटर में एक्चुअल हम लोग ये इंटीजर्स को ऐसे पॉइंट किया हुआ देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, थर्मामीटर का चित्र दिखाती हूँ, और वहां पे आप लोग इंटीजर्स को देख सकते हो। सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस, दिखा? तो यहाँ पे जब आप देखते हो, सो व्हाट कैन यू सी हियर? देखिए यहाँ, सो सेल्सियस में हम लोग यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो 100 से लेकर अप टू 10 तक है, फिर यहाँ पे 0 है, और यहाँ से -10 है। ओके। तो ये कितने डिग्रीज टेम्परेचर दिखा रहा है? तो पॉइंट कहाँ पे है, लाल मार्क कहाँ पे है? 40 तक है। तो ये 40 डिग्री सेल्सियस है, देखेंगे। यस, तो ये टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के बारे में बता रहा है थर्मोमीटर। अब बताइए कितने टेम्परेचर को बता रहा है थर्मोमीटर? यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, अब बताएंगे कितने डिग्री है? ये पॉइंट यहाँ पे है, 20 पे, है ना? सो 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये 80 पे है ना? तो ये 80 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए ये कितना मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है? 50 पे है, देखिए, है ना? तो ये 50 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है ये। सो हम लोग टेम्परेचर यूजुअली दो तरह में मेजर कर सकते हैं। एक होता है सेल्सियस में, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट में। ओके। यस, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेल्सियस में यहाँ पे आपको -10, -20 और -30 भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे फ़ारेनहाइट पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे -10, -20 ये भी है। ओके। तो ये यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है, जो कि है फ़ारेनहाइट पे, है ना? 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। 10 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा? 10 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा? कुछ -12 डिग्रीज होगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये कुछ -12 डिग्री के आसपास है। हम लोग यहाँ पे 10 सिलेक्ट करके देखते हैं, करेक्ट है। यस, इट इज 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके।
तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, इंटीजर्स का उपयोग जो है टेम्परेचर मेजर करने इंस्ट्रूमेंट जो होता है थर्मोमीटर में हम लोग देख सकते हैं। ओके। यस, तो हम लोग टेम्परेचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग थर्मोमीटर, टेम्परेचर, फिर बैंक्स और ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शंस में इंटीजर्स का जो है मदद लेते हैं। ओके। यस। अब हम लोग जाएंगे अगली पार्ट, दैट इज एक्सप्लोरेशंस विथ इंटीजर्स के बारे में। एक्सप्लोरेशंस विथ इंटीजर्स। ओके। तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर ग्रिड के बारे में बातचीत करेंगे। इंटीजर ग्रिड का मतलब क्या है? इंटीजर ग्रिड, एनीबडी? इंटीजर ग्रिड का मतलब क्या है? इंटीजर ग्रिड क्या है? वो एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है ना, एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जहां पे हम लोग रोज और कॉलम्स की मदद से हम लोग इंटीजर्स का उपयोग करके एक पैटर्न को बनाते हैं, है ना, पैटर्न को बनाते हैं। ये एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है। व्हाट इज दिस? इट इज अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क। ये एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जहां पे हम लोग रोज और कॉलम्स को यूज करके, रोज और कॉलम्स को यूज करके हम लोग एक इंटीजर के पैटर्न्स बनाते हैं, विच यूजेस रोज एंड कॉलम्स टू मेक इंटीजर पैटर्न्स। ओके। यस, इसको हम लोग इंटीजर ग्रिड बोलते हैं। ऑल राइट। यस। तो अभी हम लोग एक ग्रिड के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक मिनट। यस। तो यहाँ पे मैंने जो है ग्रिड को बना दिया है ना? यस और नो? विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, है ना, रोज और कॉलम्स को मिला के जो है मैंने यहाँ पे ग्रिड को बना दिया है। तो अगर यहाँ पे अगर आप टॉप रो को कंपेयर करेंगे, है ना, टॉप रो को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है? टॉप रो को जब आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा? 4 है, -1 है और -3। सो तीनों को अगर आप मिलाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 +-1 +-3 कितना आता है जब आप करते हो तो? 4 प्लस इंटू माइनस -1 प्लस इंटू माइनस -3। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना? सो 3 + 1 4। लेकिन साइन हम लोग यहाँ पे बिगर इंटीजर का डालेंगे जो कि है 3, तो माइनस। सो 4 - 4 0 हो गया आंसर, 0। तो इसका जो है आंसर 0 हो गया, है ना? अभी बॉटम रो का देखिए कितना है? -1 +-1 +2, है ना? यस। तो -1 प्लस इंटू माइनस -1 +2। सो फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस करना है, तो 1 + 1 2, -2 + 2 फिर से आ गया 0, फिर से आ गया 0, है ना? 0 आ गया। अभी यहाँ पे देखिए 4 -3 -1,
फिर से हमें क्या आएगा, जीरो ही आंसर आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी सेम नंबर्स लेके हमने कैलकुलेट किया था, तो जीरो। -3, 1 और 2 कितना है ये, -3 +1 +2, -3, 1 + 2 +3, सो 3 - 3, माइनस इंटू प्लस माइनस करना है, सो -3 + 3 अगेन गिव्स यू जीरो। फिर से आ गया जीरो। तो यहाँ पे क्या आएगा बीच में से, तो हमें पता है कि सारे जो आप टॉप रो, बॉटम रो या लेफ्ट रो और राइट, सॉरी, लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम हो, सभी को जो है जीरो ही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कौन सा टर्म लेना चाहिए जिससे कि जीरो आ जाए, यहाँ पे हमें 2 लेना चाहिए कि, यस, देख ले, -1 +-1 +2, तो हमें जीरो आ जाएगा, है ना। यस, सो -3 +2 +1, फिर से जीरो आएगा, यस। तो यहाँ पे हमें -2 को बिठाना है, जिससे कि हमें आंसर जो है जीरो आ जाए। तो इस तरह के ग्रिड को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज, व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज बॉर्डर सम। बॉर्डर सम, जहां पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स को उपयोग करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ही सम बना रहे हैं हर तरफ। हर रो, जो रो और कॉलम हमने यहाँ पे देखा है, जब उनके आप नंबर्स को ऐड अप करेंगे तो हमें जो है सम कितना आ रहा है, जीरो ही आता है। तो इस तरह के ग्रिड को हम लोग बॉर्डर सम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर्स की मदद लेके हम लोग इस तरह के ग्रिड्स भी हम लोग बना सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ओके, तो आपको जो है यहाँ पे होमवर्क दिया जाता है कि आपको जो है बॉर्डर सम -4, मतलब यहाँ पे जो बॉर्डर सम जीरो लिखा है ना, वहां पे -4 आना चाहिए। उस तरह का एक ग्रिड जो है इंटीजर्स की उपयोग लेकर आपको एक ग्रिड बनाना है। इज इट क्लियर। ओके, ठीक है, ऑल राइट। यस, एक मिनट। यस, ओके, तो अभी हम लोग और एक ग्रिड देखेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो और एक ग्रिड हम लोग देखेंगे। तो आज हमने एक ग्रिड देख लिया, और एक ग्रिड नंबर्स का, इस तरह के नंबर्स का ग्रिड हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और हमारा आज का एमसीक्यू सेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लास को खत्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम लोग एमसीक्यू सेशन की ओर जा रहे हैं। ओके, तो पहला प्रश्न ये रहा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव इंटीजर। इसमें से कौन सा नंबर जो है नेगेटिव इंटीजर है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी -3, ऑप्शन सी 0। कौन सा है, 7, -3 और 0 में से नेगेटिव इंटीजर कौन सा है। इट इज, यस, -3, है ना। एक मिनट, -3 एक नेगेटिव इंटीजर है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, विच नंबर इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसमें से कौन सा नंबर ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0। इसमें से कौन सा नंबर ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। 1, -1, 0, कौन सा है। यस, इट इज 0। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, वो एक होल नंबर है सिर्फ, है ना। यस, तीसरा प्रश्न, द इंटीजर दैट कम्स just before -4 on the number line.
The integer that comes just before -4 on the number line is option A -3, option B -5, option C 0। ये इंटीजर जो कि -4 से पहले आता है, जस्ट बिफोर -4, -4 के पहले आता है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर दिए गए हुए में से एक इंटीजर ऐसा है जो कि -4 के पहले आता है, उसको हम लोग -3 है, -5 है कि 0 है, कोई बता सकता है? इट इज, यस, -5, -5 है वो। ओके, जस्ट बिफोर मतलब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, हम लोग यूजुअली लेफ्ट टू राइट जाते हैं नंबर लाइन के ऊपर, यानी कि यहाँ पे वैल्यूज जो है बढ़ते जाते हैं, है ना। तो -4 के पहले जो है -5 आता है ना। यस, चौथा प्रश्न। द इंटीजर दैट कम्स जस्ट आफ्टर 6 ऑन द नंबर लाइन, 6 के बाद नंबर लाइन के ऊपर एक इंटीजर आता है, इनमें से कौन सा है वो? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी -7। 6 के बाद हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं नंबर लाइन के ऊपर। इट इज, यस, 6 के बाद आता है 7, है ना। यस। पांचवा प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर, दिए गए हुए नंबर में से सबसे बड़ा कौन है? -8, -3 और 2। -8, -3 और 2, कौन सा है बड़ा नंबर? इट इज, यस, 2, जो कि है एक पॉजिटिव नंबर, है ना। यस। छठा प्रश्न। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ -9? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ -9, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ -9 भी हम लोग बोल सकते हैं। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ -9 या फिर रेसिप्रोकल ऑफ -9, या फिर इनवर्स ऑफ -9? क्या हो सकता है? ऑप्शन ए -9, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 0। क्या हो सकता है बताइए? ऑपोजिट ऑफ -9, सो इनवर्स हम लोग बोलते हैं ना। यस, इट इज, यस, ऑप्शन बी 9। नेक्स्ट, सेवेंथ वन। विच इंटीजर इज फार्दर फ्रॉम 0? कौन सा इंटीजर 0 से बहुत दूर है? ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी -7। दिए गए इंटीजर्स में से कौन सा इंटीजर 0 से बहुत दूर है? तो फटाफट नंबर लाइन को विजुअलाइज कीजिए अपने दिमाग में। -2, 5 या -7, कौन सा है बताइए? यस, इट इज -7, है ना। यस। नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स लाई बिटवीन -3 एंड 1? -3 और 1 के बीच में दिए गए इंटीजर्स में कौन सा इंटीजर बीच में आता है? -4, -2 या सिर्फ 2? कौन सा इंटीजर बीच में आता है -3 के बाद? यस, -2, फिर -1, फिर 0 और 1, यानी कि बीच में कौन आता है? -2 आता है। यस। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज, एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज क्या है? इट इज, यस, -6, है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है नंबर है, उसका नेगेटिव हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर?
-10, -2 या फिर 0? इट इज, यस, -10 है ना? यस, क्योंकि -2 जो है बड़ा होता है। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो -10 आता है, उसके बाद जो है -2 आता है नंबर लाइन पे। और 0 जो है वो इंटीजर नहीं है, दैट इज अ होल नंबर, है कि नहीं? यस, तो -10 जो है सबसे छोटा है। करेक्ट। -2 के बाद 0 आता है तो वो तो इट इज नॉट इवन इन द कंसिडरेशन, है ना? यस। सभी ने दिया है उत्तर? सभी को समझ में आया एमसीक्यू क्वेश्चंस? यस। ओके। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे डिक्टेशन सेशन की ओर। ओके। तो सब लोग फटाफट अपने बुक्स को निकालिए, और आज का जो है डेट वो डालें। डेट जो है वो डालें सब लोग। यस। और सब्जेक्ट डाले सिक्स्थ मैथमेटिक्स करके, हेडिंग डाले डिक्टेशन करके। यस। ओके। तो मैं स्टार्ट करूँ देना सबको? आर यू रेडी? ओके। लिख लिया सबने? ऑल राइट, तो पहला प्रश्न ये रहा, देखिए, सॉरी, पहला शब्द ये रहा, देखिए। डाइस। डाइस। पहला वर्ड है डाइस। डाइस। दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड है रोलिंग। रोलिंग। दूसरा वर्ड है रोलिंग। पहला वर्ड है डाइस, दूसरा वर्ड है रोलिंग। रोलिंग। तीसरा वर्ड है सम। 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 यहाँ पे हम लोग एडिशन का सम बता रहे हैं, ना कि नॉट सम आइटम्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम आइटम्स या कुछ वस्तुओं के बारे में नहीं। हम लोग सम यहाँ पे अर्थात एडिशन का अर्थात पे हम लोग लिख रहे हैं। ओके। सम। चौथा शब्द है डिफरेंस। चौथा शब्द है डिफरेंस। डिफरेंस। पांचवा शब्द है ग्रिट्स। ग्रिट्स। फिर से रिपीट करती हूँ, देखिए। पहला है डाइस, दूसरा है रोलिंग, तीसरा है सम, चौथा है डिफरेंस, पांचवा है ग्रिड्स। ओके। यस। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक ग्रिड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो सिलेबस है वो पूर्ण रीत में खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग जो है रिवीजन को प्रारंभ करेंगे। ठीक है? यस, सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू सर।